चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। उससे पहले मैं एक बात को बता दूं, शिक्षा के लिए जरूरी है पढ़ाई करना। पढ़ाई ही जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होती है। आप पढ़ाई कीजिएगा तो अपने लक्ष्य को पाइएगा। इसलिए अपना ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई पर दीजिए, इधर उधर के कामों पर ध्यान न दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का केंद्र जो होता है, भुजाओं का केंद्र पर संपूरक कोण अंकित होती है। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। यह आपका एक वृत्त हो गया और इसके परिगत जो है एक चतुर्भुज बना हुआ है। क्या बना है बाबू? चतुर्भुज बना है। तो हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। इसके परिगत हम क्या बना लेते हैं? चतुर्भुज बना लेते हैं। इसके परिगत हम एक चतुर्भुज बना लिए। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। हम एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना लिए ए बी सी डी। अब हम यहाँ पर केंद्र से हम इसको क्या करते हैं, दो भाग में पहले बांट देते हैं, एक इधर से एक इधर से। ठीक है, अब इसका हम नाम दे देते हैं पी, यहाँ से शुरू करते हैं पी क्यू आर एस। उसके बाद हम इसको भी मिला देते हैं, यहाँ से इसको भी मिला देते हैं, यहाँ से इसको भी मिला देते हैं, यहाँ से इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ से लाकर मिला देते हैं। ये आपका केंद्र से सब मिल गया। तो क्वेश्चन क्या था बाबू? क्वेश्चन था कि आमने सामने की भुजा, यानी इसकी भुजा का कोण ये वाला और इसकी भुजा का कोण ये वाला, दोनों मिलकर संपूरक कोण बना रहा है, यानी 180 डिग्री बना रहा है। तो जो चीज़ दिया गया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम हल में आते हैं। हल में लिखे हैं, दिया है चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी वृत्त के परिगत बना एक चतुर्भुज है। हमको जो सिद्ध करना है हम लिख लेते हैं, सिद्ध करना है ए ओ बी प्लस में सी ओ डी, एंगल सी ओ डी संपूरक है, यानी 180 डिग्री है। इसके अलावा बी ओ सी प्लस ए ओ डी, एंगल ए ओ डी आपका कितना है बाबू? 180 डिग्री है। यही चीज हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बाबू। हम यहाँ पर सबका एक कोण मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए दो भाग में बटा हुआ है, ये बी ओ जो है इसको दो भाग में बटा है, तो इसको 1 2, इसको दो भाग में बटा है 3 4, इसको दो भाग बटा है 5 6, इसको दो भाग में बटा है 7 8 मान लेते हैं। अब हम काम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम क्या किए हैं, बिंदु पी क्यू आर एस को ओ से मिलाया है। यहाँ पर रचना में हम लिख देते हैं, रचना स्पर्श बिंदु पी क्यू आर एस केंद्र ओ से मिलाया। हम जो रचना किए हैं बाबू उसको हम लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पर प्रमाण में आएंगे। प्रमाण में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए त्रिभुज बी ओ पी, त्रिभुज बी ओ पी और त्रिभुज बी ओ क्यू, बी ओ क्यू में हम क्या करेंगे बुआ? काम करेंगे। इसमें देखिए क्या है बाबू, आपका ई वाला लाइन ओ पी और ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि यह त्रिभुज की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं। क्या है? त्रिज्याएं हैं, दोनों बराबर है। इसके अलावा देखिए बाबू ओ बी दोनों में आ रहा है, ओ बी दोनों में आ रहा है, तो यह आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा बाबू? उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसके अलावा देखिए बाबू ई वाला लाइन और ई वाला लाइन आपस में बराबर हो जाएगा। क्या है? वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बीपी बराबर हो जाएगा बीक्यू के। क्यों? बाह्य बिंदु से
ब्रिज पर खींची गई रेखा समान होती है, समान होती है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज BOP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BOQ के SSS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। जब ये बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 बराबर हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 2 से। कैसे? CPCT से, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएगा, ई वाला एंगल और ई वाला एंगल बराबर हो जाएगा। उसी तरह जब हम इसमें काम करेंगे तो 3 4 बराबर हो जाएगा, इसमें काम करेंगे तो 5 6 बराबर हो जाएगा, इसमें काम करेंगे तो 7 8 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, जब हम 1 और 2 को बराबर कर दिए तो उसी तरह 3 और 4 भी बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार कोण 3 और कोण 4 बराबर हो जाएगा, कोण 5 और 6 बराबर हो जाएगा, कोण 7 और 8 बराबर हो जाएगा। अतः चतुर्भुज ABCD में अब इस सबको हम जोड़ लेंगे जितना कोण है, कोण 1 प्लस, कोण 2 प्लस, कोण 3 प्लस, कोण 4 प्लस, कोण 5 प्लस, कोण 6 प्लस, कोण 7 प्लस, कोण 8 इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। काहे हो जाएगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। हो गया 360 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग 1 की जगह पर 2 लाए थे लोग, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं बाबू, 1 की जगह पर 2 लिख लेते हैं, 2 का 2 रहने देते हैं, 3 का 3 रखते हैं और 4 की जगह पर 3 लिख लेते हैं। 5 की जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, 5 के बराबर 6 है ना, तो 6 कर लेते हैं, 6 का 6 रहने देते हैं, 7 की जगह पर 7 रहने देते हैं और 8 की जगह पर 7 ले लेते हैं, 360। अब यहाँ पर 2 को 2 हो गया, यहाँ पर 2 को 3 हो गया, यहाँ पर 2 को 6 हो गया और यहाँ पर 2 को 7 हो गया, 360। अब सब में से 2 कमा ले लीजिए, तो कोण 2, कोण 3, कोण 6 और कोण 7 बचा, इक्वल टू 360। अब यहाँ पर हो गया 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 360/2 हो जाएगा। 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 180 हो जाएगा। 2 और 3 देखिए बाबू, 2 और 3 यहाँ पे है, कौन सा एंगल बन रहा है? BOC। तो 2 और 3 की जगह पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एंगल BOC प्लस 7, यहाँ पर 7 होगा, 6 नहीं होगा, 6 और 7 मिलकर क्या बना रहा है? A और D इक्वल टू 180 आ गया। यही चीज हमको प्रूफ करना था। इसी प्रकार हम जब आगे वाले में काम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AOB प्लस में COD 180 आ जाएगा। यही चीज हमको क्या करना था बाबू? प्रूफ करना था। ये चीज आपका प्रूफ हो गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।